नेशनल फायरवॉल यूट्यूबर को भी बात करने से पहले अब कोई वकील साथ बिठाना होगा। पाकिस्तान में इनके इंतहाई आला सतह का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके साथ साथ सेक्रेटरी ज़राअत और सियाहत ने भी शिरकत की, जबकि वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल भी मौजूद रहे। एक आला अस्करी शख्सियत इस इजलास में पाकिस्तान को पटरी पर वापस लाने के रोड मैप पर बात कर रही थी। कई घंटे जारी रहने वाले इस इजलास में हर तरह के पहलू जेरे गौर लाए गए। इस इजलास में मौजूद एक सरकारी ऑफिसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस इजलास में ज्यादातर यही बताया जा रहा था कि अब इक्तिसादी तौर पर मुल्क को मजबूत करने के लिए किस तरह जदीद फार्मिंग को पाकिस्तान की ताकत बनाना होगा। इसी दौरान किसी सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने सोशल मीडिया के हवाले से सवाल किया, ये एक बड़ा चैलेंज। इस पर हमें बताया गया कि इसकी फिक्र ना की जाए, इसका बंदोबस्त किया जा चुका। हमारे एक दोस्त मुल्क ने हमें एक बहुत बड़ा सिस्टम फायरवॉल की सूरत में दिया। इसकी इंस्टॉलेशन 30 मई तक मुकम्मल कर ली जाएगी और इसका टेस्ट रन शुरू हो चुका। ये इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी कि जो लोग भी अपनी शनाख्त को छुपा कर प्रोपेगेंडा कर रखे वो अब मजीद छुप नहीं सकेंगे। इसके साथ साथ जो कवानीन लाए जा रहे इनमें यूट्यूबर को बात करने से पहले अपने साथ कोई वकील बैठाना पड़ेगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सरकारी अफसरान का ये आला सतह का इजलास मई के पहले हफ्ते में हुआ। इस इजलास में होने वाली गुफ्तगू अब हकीकत का रूप धारती नजर आ रही। इस हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज से मुकामी मीडिया और सोशल मीडिया पर तबसरे और तज्जिए किए जा रहे। अब आपको बताते हैं कि फायरवॉल आखिर क्या है और ये किस तरह काम करेगी। डिजिटल राइट के लिए काम करने वाले हारून बलोच ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि फायरवॉल ऑनलाइन मवाद पर मबनी ट्रैफिक डाटा को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इससे किसी भी पैगाम के बारे में पता लगाया जा सकता, यानी पैगाम कौन सा कंप्यूटर, कौन सी आईपी एड्रेस से और किसे भेजा क्या, इसे ट्रैक किया जा सकता। सिर्फ ट्रैक ही नहीं किया जा सकता बल्कि बवक्ते जरूरत ये फायरवॉल मतलूबा मालूमात में जिसके गाइडलाइन फरहम की गई हो इसको फिल्टर कर देती। जब कोई डेटा फिल्टर होता तो इस सूरत में इस फायरवॉल के जरिए इसे ब्लॉक किया जा सकता। इन्होंने बताया कि इसके जरिए लोगों को ट्रैक किया जा सकता और इनकी निगरानी की जा सकती, जबकि सोशल मीडिया ऐप वेबसाइट के अलावा दीगर साइट को ब्लॉक किया जा सकता ताकि इंटरनेट सार्फिन को इन पर मौजूद मालूमात तक रसाई मुमकिन ना हो। इसके लिए पहले मुतलका सोशल मीडिया कंपनी से रब्ता करके मवाद हटवाया जाता। अब इस फायरवॉल की तनसीब से इसे सोशल मीडिया पर अपलोड होने से पहले रोका जा सकता। नेशनल फायरवॉल की जरूरत आखिर क्यों महसूस की गई? हुकूमत और इदारे मुतादिद बार कह चुके कि सोशल मीडिया न सिर्फ फेक न्यूज फैलाने का जरिया बल्कि कौमी सलामती से मुतलिक मालूमात भी सोशल मीडिया पर फैला दी जाती जिससे मुल्क की सलामती मुतासिर होती। इस हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सरकारी डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया। ताहम डिजिटल राइट के लिए काम करने वाले वकील आफ्ताब आलम कहते कि नेशनल फायरवॉल की तनसीब से मालूमात तक रसाई, आजादी इजहार और शख्सी प्राइवेसी जैसे बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर होंगे। इस फायरवॉल से एक आम शहरी की बैंक मालूमात, जाती तनख्वाह, सेहत से मुतलिक तफसीलात, यहाँ तक के ईमेल वगैरह से लेकर पासवर्ड तक रियासती इदारों की दस्तरस में आ जाएंगे। इनके मुताबिक सिर्फ यही नहीं बल्कि बाहैसियत शहरी किसी भी ऐसे पब्लिक मामले पर जिसमें टैक्स का पैसा खर्च हुआ हो के बारे में मालूमात जानने और इन पर तबसरा करने का एक शहरी के हक पर भी कतकन लग जाएगा। इससे भी बढ़कर खदशा कि अगर किसी इदारे को वो तबसरा पसंद ना आए तो इसे उठाया भी जा सकता, जो कि जमहूरियत में नहीं होता। अमूमन हुकूमतें जब भी कोई कदम उठाती तो अदालतों या मीडिया में सवाल उठाया जाता कि वो ये काम किस कानून के तहत कर रहे। इस हवाले से हारून बलोच का कहना कि पाकिस्तान में डिजिटल सर्वेलेंस का कानून मौजूद जिसके तहत हुकूमती इदारे सर्वेलेंस कर सकते, लेकिन डिजिटल राइट के लिए काम करने वाले इस कानून को गैर शफाफ करार देते क्योंकि इसके जरिए निगरानी करने का तरीकेकार शफाफ नहीं। इस कानून के गलत इस्तेमाल के इम्कानात बहुत ज्यादा और इस कानून का सहारा लेकर किसी को निशाना बनाने वाले सरकारी इदारे के अहलकारों का एहतसाब
मुमकिन ना हो सकेगा। एडवोकेट आफ्ताब आलम का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पहले ही ऐसा मुल्क जहां बहुत ज्यादा कानून साजी होती। हमने कुछ साल पहले एक सर्वे करवाया तो मालूम हुआ पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार से मुतल्लिक 111 कवानीन मौजूद, लेकिन ये कवानीन आज़ादी इज़हार का तहफ़्फ़ुज़ कम जबकि कदगने ज्यादा लगाते। इन्होंने कहा कि फायरवॉल की तनसीब को किसी कानून के तहत लाने के लिए 1880 का टेलीग्राम एक्ट भी लागू किया जा सकता और 2014 में पास होने वाला तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता। इसके अलावा भी दर्जनों कवानीन ऐसे जिनके तहत ये इकदाम उठाया जा सकता, लेकिन कोई भी ऐसा कानून जो बुनियादी इंसानी हकूक को मुतासिर करता हो खिलाफ आइन होता। इसलिए फायरवॉल को किसी कानून के तहत करने से इसको कोई जवाज नहीं मिल जाता।